दो चिड़ा और चिड़ी थे। उन दोनों में बहुत प्रेम था। उन दोनों को एक कौवा चुपके से देख रहा था। कौवा उन दोनों के नजदीक जाता है और नदी से मछलियां निकाल निकाल कर खाने लग जाता है। कौवा नदी से एक बड़ी मछली निकालकर चिड़ी को खिलाता है, जिससे चिड़ी कौवे के लालच में फंस जाती है। सुनो चिड़ी, मेरे साथ चलो। हाँ चलो। चिड़ी अपने चिड़ा दोस्त को छोड़कर कौवे के साथ चली जाती है। मैं जा रही हूँ, यह तुमसे अच्छी और बड़ी मछलियाँ खिलाता है। चिड़ा बेचारा उदास होकर बैठ जाता है। चिड़ी कौवे के लालच में पड़कर उसके साथ चली जाती है, लेकिन कौवा उसे मार मार कर मछलियाँ पकड़वाने लगता है। जाओ, मेरे लिए मछलियाँ पकड़ के लाओ। मुझे और मछली चाहिए। ओ, ऐसी ही बड़ी बड़ी मछलियाँ मुझे खिलाओ। चिड़ी को अपने आप पर बहुत पछतावा होता है और वह चिड़े को याद करती है। और मछली पकड़ो, मुझे और भूख लगी है। केकड़ा कौवे की चोंच को पकड़ लेता है। कौवा अपनी चोंच को छुड़ाने में लग जाता है। चिड़ी मौका देखकर भागती है। कौवा केकड़े के पंजे से अपने चोंच को छुड़ाकर चिड़ी का पीछा करता है। अरे कहाँ बचकर भागेगी? मैं तुझे तो चुटकियों में पकड़ लूंगा। काव काव। बचाओ 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 बचाओ। बचाओ 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 बचाओ। चिड़ा उदास होकर एक डाली पर बैठा होता है। तभी उसे चिड़ी की बचाने की आवाज सुनाई देती है। वह फौरन उस ओर उड़ जाता है जिधर से चिड़ी की आवाज आ रही होती है। कौवे और चिड़े में खूब लड़ाई होती है। चिड़ा कौवे को मारकर भगा देता है और चिड़ा और चिड़ी फिर से एक साथ रहने लग जाते हैं। झिंगन तोता। एक झिंगन नाम का तोता था। वह झूठ बोलने में काफी माहिर था। क्या भीड़ लोग, क्या कर रहे हो तुम लोग?
आज मैंने एक राजकुमारी को एक भालू से बचाया। उसके बदले में राजकुमारी ने मुझे मीठे मीठे फल खिलाए। आज तो मजा आ गया। जंगल में ज्यादातर जानवर जान चुके थे कि झिंगन तोता उनसे झूठ बोलता है और अपने आगे किसी की नहीं सुनता। एक बार जंगल में झिंगन तोता को सुंदर सी चिड़िया दिखी। झिंगन तोता को लगा कि इस चिड़िया को अपने झूठ में फंसाना चाहिए, तो वह पहुंच गया उस चिड़िया के पास। झिंगन तोता चिड़िया से झूठ मूठ का अपनी बड़ाई के पुल को बांधने लगा। क्या हाल है बुलबुल? मैं अभी अभी राजा के यहाँ से 56 भोग करके आ रहा हूँ। राजा ने अपने हाथों से मुझे खुद खाना खिलाया। चिड़िया झिंगन तोते की बात पर यकीन करने लगी, क्योंकि वह जंगल में नई आई थी और झिंगन की आदत के बारे में वह नहीं जानती थी। तभी वहाँ एक लोमड़ी आया और वह लोमड़ी झिंगन तोते को झूठ बोलने पर उसकी शिकायत करने लगा। अरे झिंगन, तुम कितना फेंकते हो, थोड़ा तो सुधर जाओ। इस बेचारी चिड़िया को तुम क्यों मूर्ख बना रहे हो? तुमने कभी कबाब में हड्डी देखा है? उसे देखो, वही है कबाब की हड्डी। झिंगन को किसी की बात का असर नहीं था। वह केवल अपनी मर्जी के काम करता और सभी से झूठ बोलता रहता। झिंगन अपनी झूठ बोलने की आदत से लाचार था। वह अपनी आदत के चलते सभी जानवरों से झूठी बड़ाई करता था। मैं तो हंस से ज्यादा मोती खा सकता हूँ। एक बार राजा ने मुझे मोतियों का हार दिया। मैंने सारा मोती अंगूर समझ के खा लिया। मैं आसमान में चील से भी तेज उड़ सकता हूँ। मेरी रफ्तार 50,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस तरह झूठ पे झूठ बोलकर झिंगन तोता दिन काट रहा था। एक दिन बहुत खूबसूरत सा पक्षी जंगल में आया। जंगल के सारे जानवर उसे देखकर उस पर मोहित हो गए। वाह, कितना सुंदर है। आप कहाँ रहते हो? जैसे ही झिंगन तोते को इस बात का पता चला, वह फौरन उस पक्षी के पास पहुंचा और बोला, अबे हटो, मुझे देखने दो। मैंने भी सारी दुनिया देखी है। मैं तो इतना सुंदर हूँ कि मुझे तो सुंदरता का खिताब भी मिल चुका है। तुमको सुंदरता का किताब मिला है तो मुझे भी पढ़ने के लिए देना। अरे किताब नहीं मिला है, इसको खिताब मिला है। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब तुम कुछ मत कहो, मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूँ। चाहे तो तुम मेरे साथ दौड़ लगा कर देख लो। लेकिन मेरी बात तो सुनो। पक्षी झिंगन को कुछ जरूरी बात कहना चाहता था, लेकिन झिंगन तोता अपनी झूठी बड़ाई के पुल बांधते जा रहा था। मेरे पास भी बहुत सारा धन है। मेरा तो रोज राजा महाराजा के यहाँ आना जाना लगा ही रहता है। मैं तो अमीरों से भी अमीर हूँ। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे महाराज ने मुझे यहाँ भेजा था। मेरे महाराज को एक तोता चाहिए था जो कि महल में रहता और स्वादिष्ट भोजन करता और अच्छी जगह रहता। लेकिन झिंगन, तुम्हारे पास तो सब कुछ पहले से ही भरा पड़ा है, तो तुम्हें इन चीजों की क्या जरूरत।
मैं रोज तुम लोगों से झूठ बोलता था। मैं तो एक साधारण सा तोता हूँ। कृपया मुझे भी महल में ले चलो। पक्षी ने उसकी एक ना सुनी और वह वहां से चला गया। तुम्हारे इस झूठ बोलने के आदत की वजह से आज तुमने एक बहुत बड़ा मौका खो दिया। झिंगन को अपनी भूल पर बहुत पछतावा हुआ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब मैं आज से किसी से झूठ नहीं बोलूंगा।